मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 5। पाठ 15, वाक्य पढ़िए और समझिए। उपर्युक्त शब्द समूह का ठीक प्रकार से सही अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, अतः ये वाक्य नहीं है। जैसे रही गा कमला है, पढ़ता पुस्तक है अशोक, दोनों वाक्य नहीं है। इस वाक्य में शब्दों के अव्यवस्थित होने के कारण इन वाक्यों का सही अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, अतः इसे वाक्य नहीं कह सकते। वाक्य में एक निश्चय क्रम होता है, जैसे वीनस पुस्तक पढ़ती है, वीनस कर्ता, पुस्तक कर्म, पढ़ती है क्रिया। वाक्य में कर्ता व क्रिया का होना आवश्यक है। निधि हवा ले रही है, निधि कर्ता, हवा कर्म, ले रही है क्रिया। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिसका सही अर्थ समझ में आ जाए, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग हैं। 1 उद्देश्य, 2 विधेय। सूर्य दिन में प्रकाश देता है, मैं रोज फल खाता हूँ। ऊपर लिखे पहले वाक्य में सूर्य के विषय में और दूसरे वाक्य में मैं कर्ता के विषय में कहा गया है। पहले वाक्य में सूर्य के निकलने के विषय में कहा गया है और दूसरे वाक्य में मैं कर्ता के फल खाने के विषय में कहा गया है। अतः इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि वाक्य के 2 अंग होते हैं। 1 कर्ता, 2 कर्ता के विषय में जो कुछ कहा गया है। कर्ता को उद्देश्य तथा जिसके विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अन्य उदाहरण, लता खेलती है, लता उद्देश्य, खेलती है विधेय। अच्छे बालक खूब पढ़ा करते हैं, अच्छे बालक उद्देश्य, खूब पढ़ा करते हैं विधेय। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। 1 सामान्य वाक्य, जिस वाक्य में साधारण रूप से एक उद्देश्य और एक विधेय का प्रयोग करके बात कही जाती है, उसे सामान्य वाक्य कहते हैं। जैसे कोयल कूक रही है। 2 इच्छाबोधक वाक्य, इच्छा, प्रशंसा या आशीर्वाद प्रकट करने वाले वाक्य इच्छाबोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे भगवान आपकी आयु लंबी करे। 3 प्रश्नवाचक वाक्य, जो वाक्य प्रश्न का बोध कराते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। 4 निषेधात्मक वाक्य, जिनमें कार्य का न होना पाया जाए, उन्हें नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे रात में मैं सो नहीं पाया। 5 विस्मयादिबोधक वाक्य, जिन वाक्यों की सहायता से मन के भाव विस्मय, हर्ष, शोक, प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। वाह कितना सुंदर महल है, बाप रे इतना बड़ा पाप। 6 संदेहबोधक वाक्य, संदेह या संभावना प्रकट करने वाले वाक्यों को संदेहबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वो अभी स्कूल से आता होगा। 7 आज्ञार्थक वाक्य, जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, आदेश, सहानुभूति आदि का बोध हो, उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आप यहाँ से चले आओ। 8 संकेतार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में संकेत या शर्त होने का बोध हो, उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूंगा।